ये सोचते हैं कि गुरु घासीदास जी के चमत्कार से बहुत तरह का जो काम परिणाम सामने आया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई चमत्कार होता नहीं है। और आज की तारीख में बहुत सारे ऐसी संस्था है जो लोग चमत्कार करने वालों पे इनाम रखे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि गुरु घासीदास जी के मानने वाला जो समुदाय है वो आज भी गरीबी लाचारी में जी रहा है। तमाम तरह के शोषण, तमाम तरह के दमन झेल रहा है। और जितने छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वालों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या सतना में होती है। अब सोचिए कि चमत्कार कैसे किसके साथ हुआ। चमत्कार उनके जीवन में हुआ जो गुरु घासीदास जी को वोट बैंक के रूप में अपने यूज किए हैं, और आज भी, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को रहा है जो गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों को दमन करके उसके उलट विचारधारा को ला रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि गुरु घासीदास जी मानव मानव एक समान को मानते हैं, वही लोग बहुत बेशर्मी के साथ नारा लगाते हैं और उसी बेशर्मी के साथ में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। आपको मालूम है कि अंतर्जातीय विवाह में अगर सतनामी युवक या युवती के साथ किसी दूसरे जाति के लोग शादी करते हैं तो ये सतनामी मानव मानव एक समान के ढोंग करने वाले लोग उनको सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि गुरु घासीदास जी को कत्ल करने का, उनके विचारों का हरण करने का जो काम है, दुश्मन तो कर ही रहा है, लेकिन उन दुश्मनों को सबसे ज़्यादा अगर कोई सहयोग कर रहा है तो आज गुरु घासीदास जी के नाम का माला जपने वाले तथाकथित गुरु, महंत, मुखिया, नेता, मंत्री यही लोग हैं। और आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी बहुत कहीं किसी कोने से रोशनी दिखाई पड़ता है, तो वो सब पढ़े लिखे लोग भी उसी गलत इतिहास के साथ में लोगों को बताते हैं। और जो कुछ भी आज की तारीख में उल्लेखनीय जनवाद और शिक्षा आंदोलन का एक चर्चा सुनने में आता है, उसका कारण ये तथाकथित गुरु महंतों के कारण से नहीं, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान से, जो संविधान में मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के कारण से हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें आगे विकास करना है तो सबसे पहले जो डुप्लीकेसी है, जो दोमुहापन है, दोगलापन है, इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। आप एक साथ दो तरह की बात नहीं कर सकते। आप ये कहते हैं कि गुरु घासीदास जी समाज सुधार किए और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या समाज सुधार और आगे ले जाने का मतलब है कि गुरु घासीदास जी के वही जो वैदिक मैथोलॉजी है उसी के अनुसार चलना, उनके चित्र को उसी अनुसार अपनाना, जिसमें साधु मुनि जटाजुट के रूप में उनका चित्रण होता है? ये संभव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की जयंती के अवसर पर आप याद कीजिए, एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, उसमें एक बहुत मशहूर अभिनेता है परेश रावल ने अभिनय किया है, आप सभी शायद देखे होंगे। उसमें सही सही बात कहने वाला व्यक्ति और उस सही बात को इनकार करने वाला, उनकी सही बात को दबाने वाला जो पंडित पुरोहित, जिंदगी भर वो व्यक्ति संघर्ष करता है, लेकिन अंत में, फिल्म के अंत में परेश रावल का जो पात्र है
जो सही बात करने वाला है उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में वही उनके विरोध करने वाले लोग उनका मूर्ति मंदिर बना के पूजना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से गुरु घासीदास जी, गुरु बालक दास जी को तो सशरीर उनकी हत्या की गई। गुरु घासीदास जी के वैचारिक हत्या हो रही है, और वही हत्या करने वाले मानने वाले के मानस पुत्र आज भी उनकी पूजा करके लोगों में ये दिखा रहे हैं कि हम गुरु घासीदास, गुरु बालक दास को मानते हैं। मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, गुरु बालक दास जी के बारे में तो नाम नहीं सुने थे लोग। हमारी संस्था ने उनका शोध चित्र बनाया, और आज जहां कहीं भी आप पूछ के देखिए कि ये शोध चित्र बनाने वाले कौन है, तो कोई नहीं बता पाएगा। हमने पूछा कई लोगों से, वो बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो नहीं बताते कि ये GSS के लोगों ने बनाया है। उसी प्रकार से गुरु घासीदास जी के संबंध में बहुत ही पौराणिक और बहुत ही मैथोलॉजिक बात किया जाता है कि इसने ये कहा था, वो कहा था, ये मत खाओ, ये खाओ। ये सब फिजूल की बातें हैं। आज की तारीख में अगर गुरु घासीदास जी के मानने वालों को अपनी उन्नति विकास चाहिए, तो सबसे पहले जरूरी शर्त है कि उसके सही इतिहास को जाने, और सही इतिहास को जानने के बाद में सही सोच समझ से, सही संगठन से एक आंदोलन का विस्तार करें। और वो आंदोलन जाति आंदोलन नहीं होगा, बल्कि सभी शोषितों का, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, इस सभी लोगों का एक मिला जुला साझा संघर्ष होगा। तो मैं आपको आज के इस जयंती के अवसर पर धन्यवाद देते हुए और क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि गुरु घासीदास जी के सही इतिहास को सभी लोग जानेंगे। हमारी किताब GSS कैडर बुक को पढ़िए, उसमें सारा वृत्तांत दिया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन हम सही चीज़ को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय सतनाम, जय संविधान, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।